तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, इनके माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे हम, जो आपके सिलेबस में भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये आपके। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो बच्चों, राजस्थान शिक्षा के सार्वजनिकरण के समांतरण के लिए 2009 से 2017 तक राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत सह शैक्षिक एवं भौतिक गतिविधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। और इस परिषद द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक परिषद का वर्णन किया गया है। अब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का दृष्टिकोण के अंतर्गत देखिए, प्रत्येक बालक बालिकाओं के लिए 5 किलोमीटर परिधि में माध्यमिक विद्यालय एवं 7 से 10 किलोमीटर की परिधि में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना जो है वो करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद 2017 तक नामांकन 100% करना था और वर्ष 2020 तक 100% ठहराव ये प्रयास किया गया। तो बच्चों देखिए, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से समस्त समाज के कमजोर वर्गों के बालक बालिकाओं जो किन्हीं कारणों से माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए, उनको माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, विशेषकर वे बालिकाएं वे विशेष आवश्यकता वाले बालक जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, जिनमें एसटी, एससी, ओबीसी और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक को माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। यानी राजस्थान माध्यमिक जो शिक्षा परिषद है कि प्रयास किया जाए कि आर्थिक सभी तरीके से जो पिछड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में इनकी भूमिका क्या है, और इन बालक बालिका जो पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, एससी हैं, एसटी के हैं, ओबीसी हैं या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिनको आर्थिक कमजोर वर्ग के हैं, इन सबके लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाना। तो बच्चों देखिए कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रामसा की अवधारणा देखिए, इसमें पढ़े कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लक्ष्य के अनुसार 14 से 18 वर्ष की आयु के सब बालक बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण हम शिक्षा उपलब्ध करवाएं। प्रत्येक बालक की पहुंच व उपलब्ध तक माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना। तो ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की अवधारणा के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर दोबारा से देख लीजिए कि इसका लक्ष्य जो रखा गया कि 14 से 18 आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाना, इसके साथ प्रत्येक बालक की पहुंच व उपलब्धता तक माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना, और आर्थिक सामाजिक असमानता व लिंग भेद समाप्त करना, सभी विद्यालयों में निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करना, 5 वर्ष में स्कल नामांकन दर 75% करना, और वर्ष 2017 तक सब बालक बालिकाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा और वर्ष 2020 तक पूर्ण ठहराव होना चाहिए। यानी ये कुछ जो माध्यमिक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद है, ये प्रयास किए गए थे इनके द्वारा। अब बच्चों देखिए कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है इसके उद्देश्य निर्धारित देखिए, क्या उद्देश्य रहे। नंबर 1 देखिए, प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में प्राप्त भौतिक सुविधाएं स्टाफ एवं मानदंड अनुसार वित्तीय संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मापदंड प्रत्येक 5 किमी की परिधि में उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध करवाना ताकि सभी बालकों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हो सके। ये सुनिश्चित करना कि कोई बालक लिंग भेद, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक असमानता एवं अन्य कारणों से माध्यमिक स्तर की शिक्षा से वंचित ना रहे। इसके अन्य उद्देश्य देखिए 5 नंबर, ये सुनिश्चित करना कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, जिसमें बालक के बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान में वृद्धि हो। यह सुनिश्चित करना कि माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक बालक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है अथवा नहीं। उपयुक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समांतर विद्यालय पद्धति के अंतर्गत आवश्यक प्रयास व पहल करना। यानी ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं विभिन्न प्रकार के, जो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को उपलब्ध करवा सकें।
छोटे बच्चों को, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर तक अच्छी शिक्षा हो, विद्यालय और अध्यापक और अभिभावक सभी में अच्छा तालमेल बना रहे, और इसी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण ऐसी शिक्षा जो बच्चों के भविष्य को जो विकास करने और उनके गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा दे सके। तो अब देखिए बच्चों, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की कार्यनीति। अब देखिए, सूक्ष्म नियोजन के माध्यम से उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने हेतु आवश्यक संसाधन की आवश्यकता का आंकलन किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा। उपलब्ध माध्यमिक विद्यालयों की क्षमता में अभिवृद्धि की जाएगी। उपलब्ध माध्यमिक विद्यालय के भवनों को विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। शाला मानचित्र के माध्यम से उन क्षेत्रों में जहां माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है वहां माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। जन सहभागिता से नए विद्यालय खोले जाएंगे। तो ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग की कार्यनीति के बारे में ये बताया गया बच्चों। शाला मानचित्र के माध्यम से उन क्षेत्रों में जहां माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है वहां माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। जन सहभागिता से नए विद्यालय भी खोले जाएंगे। यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की कार्यनीतियों के बारे में ये चीजें जो करने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्रत्येक विद्यालय में निर्धारित मापदंड पूर्ण करना, छात्र शिक्षक अनुपात को समान करना, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षक के द्वारा शिक्षकों की कार्यदक्षता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि करना। यानी ये महत्वपूर्ण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा का जो अभियान है उसके माध्यम के बारे में ये बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए, प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक संसाधन तथा श्यामपट्ट, फर्नीचर, पुस्तकालय, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर प्रयोगशाला, शौचालय आदि उपलब्ध करवाना। आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति व सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था। कक्षा 8 में उत्तीर्ण बालक की शैक्षिक दक्षता बढ़ाने के लिए ब्रिज कोर्स का आयोजन। 2005 मानदंड पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम की समीक्षा। ग्रामीण व दुर्गम पहाड़ियों क्षेत्रों के लिए अध्यापकों एवं महिला अध्यापकों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना। तो ये इस प्रकार के जो काम करवाए जा रहे हैं। आगे देखिए, शैक्षिक समानता एवं उन्नयन हेतु प्रयास। यानी ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिकाओं, कमजोर वर्ग, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक बालक बालिका, आवश्यकता वाले, विशेष आवश्यकता वाले समूह के अधिक ध्यान देना इन लोगों पर। उसके अलावा जो एससी, एसटी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय यानी जो छात्र छात्राएं हैं उनको निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाना। छात्रावास, आवासीय विद्यालय, आर्थिक परिलाभ, यूनिफॉर्म एवं छात्राओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था करना, पुस्तकें उपलब्ध करवाना। माध्यमिक स्तर पर प्रतिभाशाली जरूरतमंद छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाना। वे छात्र जो नियमित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन नहीं कर सकते उन बालकों के लिए दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करना। इससे वे बालक लाभान्वित हो सकेंगे जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। शैक्षिक संस्थानों की क्षमता में अभिवृद्धि यानी रमसा द्वारा निम्न शैक्षिक संस्थाओं की क्षमता में अभिवृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये शैक्षिक समानता उनके प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा शैक्षिक संस्थानों की क्षमता में अभिवृद्धि, तो रमसा के माध्यम से जो बड़े स्तर पर ये काम जो किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय माध्यमिक जो स्तर पर। तो आगे हम पढ़ेंगे। आगे देखिए, वे छात्र जो नियमित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन नहीं कर सकते उन बालकों के लिए दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करना। इससे वे बालक लाभान्वित हो सकेंगे जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखिए, शैक्षिक संसाधनों की जो क्षमता में अभिवृद्धि है कि रमसा द्वारा निम्न शैक्षिक संस्थाओं में क्षमता में अभिवृद्धि का प्रयास किए गए हैं। सीरत उदयपुर, स्टेट ओपन स्कूल जयपुर, सिम्ट जयपुर, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन यानी IAC जो अजमेर और बीकानेर, दो स्तर पर है ये राष्ट्रीय जो शिक्षण संस्थान है उच्च माध्यमिक, दो जगह है अजमेर और बीकानेर। तो आगे बच्चों देखिए, आगे देखिए कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का
क्रियान्वयन एवं वित्तीय ढांचा। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्री कार्यक्रम के प्रमुख तथा राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री व इस परियोजना के प्रमुख होते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा राज्य स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की 75.25 की वित्तीय भागीदारी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में थी और 2012 तक थी, और 2006 से 2012 तक थी, और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की 50-50 की भागीदारी वो 2012 से 2017 तक निर्धारित की गई थी। यानी इनकी भूमिका जो वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो वित्तीय ढांचा है, जो सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी केंद्र के द्वारा, तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई। यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य स्तर पर जो शिक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री व इससे संबंधित जो मंत्री हैं, जो शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके जो हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है उसके ढांचे को क्या किया जाता है, मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हर समस्याओं का समाधान कर सके और शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण स्थिति तक हम ले जाएं। तो आगे देखिए बच्चों, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मुख्य बिंदु, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले सबसे पहले आता है विद्यालय संसाधन। क्या है? विद्यालय संसाधन। अब विद्यालय संसाधनों के अंतर्गत देखिए जो राष्ट्रीय माध्यमिक, सबसे पहले विद्यालय संसाधनों में नवीन कक्षा कक्ष में फर्नीचर, यानी कक्षा कक्ष अच्छा होना चाहिए जिसके अंदर सारी सुविधा, बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, नए फर्नीचर आदि की व्यवस्था होना आवश्यक है। उसके बाद पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी है, विज्ञान कंप्यूटर प्रयोगशाला, ये बात भी सही है कि अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए बच्चों के पढ़ने के लिए। इसके साथ साथ विज्ञान और कंप्यूटर की एक लैब का भी होना जरूरी है प्रयोग, जिससे बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ सकें, विज्ञान विषय के हैं, कंप्यूटर विषय के हैं, अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें, नवीन तकनीकी का प्रयोग करके अपने प्रयोगशाला के अंदर बच्चों की जो शिक्षा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसको बढ़ाया जाए। यानी आप नवीन नवाचार के माध्यम से शिक्षा का स्तर बढ़ा सकते हैं जो बच्चों को आसानी से और वो उसमें आसानी से सीख सके और उसमें रुचि ले। उसके बाद शौचालय, यानी शौचालय की व्यवस्था होना अलग आवश्यक है। एक विद्यालय के अंदर लड़के और लड़कियों यानी छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय होना चाहिए, स्वच्छ शौचालय होना चाहिए कि ऐसी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए कि विशेष जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो विकलांग है, जैसे विकलांग के अंतर्गत अनेक श्रेणी आती है, कोई गूंगा है, बहरा है, मंद बुद्धि का है, हाथ पैर से किसी के कटे हुए हैं या कम दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता, और विशेषकर जो पैरों से विकलांग है, शारीरिक रूप से विकलांग है, उनके लिए शौचालय जो रैंप युक्त होने चाहिए, कि रैंप बना होना चाहिए, उसी रैंप के आधार वहां शौचालय होने चाहिए ताकि उनको आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा विद्यालय संसाधन के अंदर देखिए, पांचवा इसके अंदर पेयजल सुविधा, विद्युत, टेलीफोन एवं इंटरनेट सुविधा। ये भी साथ बात सही है कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पेयजल सुविधा अच्छी होनी चाहिए, पानी की सुविधा, फिल्टर वातावरण होना चाहिए, जहां पर पानी की व्यवस्था है वहां साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा विद्यालय के अंदर लाइट का होना बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ टेलीफोन और इंटरनेट सुविधा भी होनी चाहिए ताकि कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट की सुविधा के द्वारा बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को सीख सकें और नवाचारों को सीखकर अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उसमें बढ़ोतरी कर सके। तो इस प्रकार विद्युत यानी लाइट, टेलीफोन और इंटरनेट सुविधा का होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आता है शिक्षक। अब देखिए अध्यापकों की जो नियुक्ति की जाए वो विद्यालय जो माध्यमिक जो विद्यालय है तो उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, और इन अध्यापकों की नियुक्ति में विशेषकर 3 विषयों का ध्यान रखना देखो बच्चों बहुत जरूरी है। 3 ऐसे अध्यापक नियुक्ति, ऐसे विषय हैं जिनमें अध्यापकों की नियुक्ति विशेष रूप से होना आवश्यक है। अब 3 विषय आप जानते ही हो कौन से हैं, गणित, मैथ यानी दूसरा विज्ञान यानी साइंस, तीसरा अंग्रेजी इंग्लिश। तो ये 3 विषय हैं जो हमारे गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय, इनके अध्यापकों की नियुक्ति विशेष रूप से होनी चाहिए। उसके अलावा जो सेवारत शिक्षक हैं उनको समय समय पर प्रशिक्षण देना भी आवश्यक है, क्यों प्रशिक्षण के माध्यम से वो नवाचार ला सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं। बच्चों को जो पाठ्यक्रम है बच्चों का और सिखाने की जो प्रक्रिया है या अधिगम है, उसमें बच्चों
की रुचि पैदा वो कर सकते हैं। इसके अलावा दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालय हेतु शिक्षकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना, यानी दूर क्षेत्र के जो विद्यालय हैं उनके लिए शिक्षकों को आवासीय सुविधा भी होनी चाहिए, मकान की व्यवस्था होनी चाहिए। जो दूर से आए हुए हैं अध्यापक, मकान आदि की सुविधा होना जरूरी है। तो ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जो मुख्य बिंदु थे, विद्यालय संसाधन पढ़ा हमने, शिक्षक पढ़ा। अब बच्चों देखिए कि आदर्श विद्यालय स्थान यानी मॉडल विद्यालय जो है, मॉडल विद्यालय शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक में स्थापित किए जाएंगे। इन विद्यालयों के लिए राज्य सरकार द्वारा चयनित स्थानों पर भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। फिर भी अंग्रेजी अध्यापन व बोलचाल को प्राथमिकता दी जाएगी। इन विद्यालयों में 6 से 12 कक्षाएं होंगी व प्रत्येक कक्षा के 2 विभाग होंगे। यदि विद्यालय अंग्रेजी माध्यम का है तो कक्षा 9 से 12 में स्थानीय भाषा का उपयोग भी किया जाएगा। तो इस प्रकार ये आदर्श विद्यालय की रूपरेखा जो निर्धारित की बताई गई है। अब प्रबंध की व्यवस्था देखिए बच्चों, इसमें बताया जा रहा प्रबंध, ये विद्यालय केंद्रीय विद्यालय संगठन के मापदंड के अनुसार चलेंगे। इन विद्यालयों का निर्माण शिक्षा परिषद द्वारा किया जाएगा। निर्माण कार्य हेतु मानदंड केंद्रीय विद्यालय संगठन अथवा सार्वजनिक निर्माण द्वारा ये किया जाएगा। तो इस प्रकार आदर्श विद्यालय के बारे में भी ये बताया गया है, प्रयास किया गया कि आदर्श विद्यालय का स्थान और राज्य सरकार माध्यम इंग्लिश रहेगा या स्थानीय भाषा रहेगी, इन सब के बारे में ये बताया गया है। तो इस प्रकार प्रबंध की व्यवस्था यानी केंद्रीय जो विद्यालय होंगे उसी के मापदंड के अनुसार ही आदर्श विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। आगे देखिए, आगे हम इनका निष्कर्ष के रूप में पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक के। बच्चों देखिए, अब इस इकाई के अंदर, इस यूनिट के अंदर हमने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय की ऐतिहासिक प्रगति के बारे में हमने पढ़ने का प्रयास किया गया। संविधान में शिक्षा समय समय पर किस प्रकार से परिभाषित की गई उसके बारे में हमने पढ़ा। और हम जानते हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको पहले केंद्र सूची फिर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिससे राज्य और केंद्र की दोनों की भूमिका बढ़ जाती है और दोनों निर्धारित मापदंडों के अनुसार काम कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक ऐतिहासिक कदम था जिसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी राज्य की है। साथ ही इस कानून ने विद्यालय परिसर व उसके संचालन से संबंधित न्यूनतम ढांचागत रूपरेखा के सामने रखने का प्रयास किया। शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शिक्षकों के संबंध में NCFT 2009 की बातों को भी प्रयास किया, देखने हमने समझने का प्रयास किया। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विभिन्न अकादमिक एवं प्रशासनिक संस्थाओं के और अभिकरणों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों से भी अवगत किया। शैक्षिक उन्नयन एवं सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की भूमिका को भी हमने अध्ययन किया। जिला स्तर पर डाइट की भूमिका, उसके कार्य के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार हमने इसमें केंद्र राज्य इनकी शिक्षा संबंधित समन्वयकारी योजनाओं इन सभी का अध्ययन किया। तो हमने देखिए डाइट, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा, सरकार, केंद्र राज्य सरकार की क्या भूमिका रही, संविधान में क्या प्रावधान किया गया, विभिन्न समवर्ती सूचियां आदि का इस इकाई में हमने अध्ययन किया।